अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पिछले दिनों पुलिस में दर्ज कराए मामले में कार्रवाई नहीं होने पर न्याय की गुहार लगाई। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर कुछ लोग जबरन निर्माण कर रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने महिलाओं से मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। गाली गलौज व अश्लील हरकत करने लगे और डंडों व लाठियों से महिलाओं पर कई वार किए। हल्ला मचाने पर परिवार के लोग भागकर वहां आए और उन्हें बचाया। मारपीट करने वाले लोगों ने उनके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में रैनी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश हमारे जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। इसी टेंशन मानसिक पीड़ित मेरी माताजी बीमार पड़ गई, फिर उसमें मेरी माँ की मृत्यु हो गई इसी टेंशन में। और ये लोग फिर से आज भी 25 जुलाई को हमारे खेत में लैट्रिन बाथरूम बनाने लग गए। फिर हमने स्टे लगवा दिया कोर्ट में, फिर इन्होंने कोर्ट की भी नहीं मानी, तो फिर फिर ये काम लोग चालू करते रहे। फिर हम 27 जुलाई को वहां पर गए। ये लोग काम कर रहे थे, मिस्त्री सीताराम जो भी, तो हम स्टे का कागज लेकर वहां पर गए थे। तो उन्होंने मिस्त्री सीताराम जोगी से मना किया, उनको दिखाया तो वो हमें जाते गालियां देने लगे। गालियां दी और हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र उनको बुला लिया। फिर हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र वहां पर हमारे साथ छेड़छाड़ की और मारापीटी की, हमारे फावड़े के बैंसों से, लाठियों से। फिर उन्होंने उनकी बैरवानी इनको भेज दिया, फिर मारापीटी की, हमारा फोन भी छीन लिया उन लोगों ने। का जमीन का मामला है और अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? हमारा 15 बीघा 8 हिस्सा जमीन है और हमने रैनी थाने में करी थी, FIR करवाई थी। वहाँ पर भी कोई न्याय नहीं मिला हमको। हमारी रिपोर्ट हमने सुबह 11:30 बजे करीबन 27 जुलाई को गए थे, वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं ली। हमको करीबन 6-7 घंटे बैठ रही है। हमारी रिपोर्ट 7 बजे ली, शाम को 7-8 बजे। फिर उन्होंने हमारा मेडिकल भी करवाया। ये लोग जबरदस्ती लैट्रिन बाथरूम बना रहे थे, जिसमें हम लोग गए तो हमने देखा 25 तारीख को, और हमारे पिताजी SDM कोर्ट में स्टे का केस फाइल कराए। और उसके बाद हम 27 तारीख को जब भैंसों को हरी घास लेने के लिए हमारे खेतों पर गए तो हमने देखा सीताराम जोगी मिस्त्री वहां पर काम कर रहा था, तो हमने उससे मना किया। और उससे मना करने के बाद वह हमसे गाली गलौज करने लगा। उसने हरकेश, सुरेंद्र, महेंद्र तीनों को बुला लिया और वो तीनों भी हमें गाली गलौज करने लगे। वह मारपीट की हमारे साथ। फिर हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो फिर उन्होंने उनकी औरतों को वहां पर बुलाया और उनसे हमारी मारपीट करवाई। खुद छत पर चढ़ गए और वीडियो बनाने लग गए। हमारे पास फोन था तो वो भी छीन लिया उन्होंने। और फिर हमारी वीडियो तो हमारे फोन में चली गई, उनकी वीडियो है थोड़ी बहुत है जो। और 2-3 साल से ये लोग हमें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, दबंग लोग हैं। और इन्होंने पहले भी बहुत सारे वो कर रखे हैं। हरकेश मीना ने हाथ काट दिए एक व्यक्ति के, जो अभी भी जिंदा है। उसके केस से वो बरी नहीं हुआ, अभी जमानत पर चल रहा है। पहले कितने सालों से मामला चल रहा है और आपकी मां की डेथ भी हुई है इसी घटना? हाँ, हमारी माँ मानसिक रूप से पीड़ित होकर इनके वो सुनकर सदमे में चली गई। बहुत दिनों तक बीमार रही इसी रूम में। फिर वो हमारी माँ गुजर गई। अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? हमने पुलिस थाने में रैनी करवाई सबसे पहले, फिर वहाँ 3 एक्ट लग गया तो राजगढ़ डिप्टी मैडम मनीषा मीना के पास आ गई।
फिर और कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, उनके वहाँ स्टे का वो किया, और एसपी सर के यहाँ भी मेडिकल के लिए बोला था और तफ्तीश चेंज कराने के लिए। पूरा पुलिस थाना है जो उनके साथ मिला हुआ है, हमारा कोई पक्ष नहीं कर रहा। जिला कलेक्टर और एसपी से मिलने के बाद अभी तक उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं मनीषा मीना डिप्टी से बात करूंगा, एसपी सर ने ऐसे बोला। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अपराधियों की हमको न्याय चाहिए बस। हमारा मेडिकल है, उसमें फ्रैक्चर है, लेकिन उन लोगों ने हमारे फ्रैक्चर की रिपोर्ट हमें नहीं दी, छिपा ली। पता नहीं डॉक्टर ने छुपाई या फिर पुलिस वालों ने छुपाई। हमसे मैडम हमसे बात नहीं करती, वो कहती है ये विक्रम वो देख लेगा। विक्रम सर है, उनके पास गए तो उन्होंने बोला हाथ को लटकाती डोल, तू तो तेरा तो कुछ नहीं होगा, इनके है फ्रैक्चर तो तू जेल जाएगी। हमको डराते धमकाते हैं। पुलिस वाले भी आपको डरा रहे? हाँ, विक्रम कौन है? वो डिप्टी मैडम का लीडर है। सीओ का? हाँ, खानदार ने कहीं की तो रिपोर्ट जमा करा गया था। हाँ, वो थप्पड़ मारूं प्रियंका वर्मा है थानेदार थी, वो भी हमसे बदतमीजी, हमको डराने धमकाने लगी कि चुप हो जा वरना थप्पड़ दूंगी, तुझे पता है रिपोर्ट में तूने क्या लिखा रखा है। हमने बोला हमारे साथ जो हुआ हमने वही लिखा रखा है। फिर भी वो कहती है तुम्हारा तो कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है।